बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने स्टार्ट करना है एगारोल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो एगारोल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में इसका पर्पस क्या होता है, पहले पर्पस देखेंगे, फिर प्रिंसिपल, फिर प्रोसीजर, फिर कास्टिंग। इसके बीच में प्रोसीजर के अंदर ही आएगी, तो ये सारा कुछ हम इसमें करेंगे। तो पर्पस क्या है, आपके पास पीसीआर का प्रोडक्ट आया है तो उसके रिजल्ट की कंफर्मेशन करनी है। रियल टाइम पीसीआर तो क्वांटिटेटिव है, जो दूसरे पीसीआर हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। तो उनकी डीएनए की कंफर्मेशन करनी है तो आपने एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। इसके अलावा डीएनए आपने ताज़ा एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश, तो उसकी कंफर्मेशन करनी है, तभी इसको हम एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ जाते हैं। इसके अलावा डीएनए को जब आप प्योरीफाई करते हैं तो उसकी प्योरिटी को चेक करना है। तो अगर बैंड सही आते हैं तो इसका मतलब है आपके प्योरीफिकेशन अच्छी हुई है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाए हैं वो ठीक हैं या नहीं। इसके अलावा पांचवा ये है कि लेटर जो आपने कंपनी से मंगवाई है वो वाकई सही है नहीं, उसको पहले आप रन करके देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका एगरा जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम इंग्लिश में दो तीन प्रिंसिपल देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर साइज सेपरेटेड बाय द एड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल migrate towards the anode pole on the basis of their molecular weight। एक छोटी सी स्टेटमेंट और ऐड कर लीजिएगा, जिसका मालिकुलर वेट सबसे कम होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यही है ना, जब आप दौड़ते हैं तो जब से जो लाइट वेट होता है वो आगे निकल जाता है, जो हैवी वेट है वो पीछे रह जाता है। तो यही होता है इधर भी, फोर साइज भी डिपेंड करता है जेल का इसमें माइग्रेशन में। द माइग्रेशन फ्लो इज डिटर्मिन्ड solemnly by the molecular weight with small molecule ये मैं बता चुका हूँ, ये थम्ब्रूक ने, ये रसल ने ये रिसर्च की थी। In addition to size separation, nucleic acid fractionation using agarose gel electrophorese can be initial step for further purification of band of interest. Extension of the technique include excising the desired band from a stained gel viewed with UV transilluminator। ये UV ट्रांसल्यूमिनेटर की जगह आज आ गए हैं जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, वो ऊपर से कवर होते हैं, जिसकी वजह से आपको आंखें बची रहती हैं। अगर आप यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने गूगल यूज़ करने होते हैं, क्योंकि उसमें यूवी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन निकल रही होती हैं, तो उससे आपने बचना होता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, इलेक्ट्रोफोर्सेस चैम्बर चाहिए होता है, पावर सप्लाई चाहिए होता है, जेल कास्टिंग ट्रे होते हैं जो कि वेरियस साइज के होते हैं, सैंपल कॉम्स होते हैं, ट्रांसल्यूमिनेटर या जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम चाहिए होते हैं टू ऑब्जर्व द डीएनए। इसके अलावा पाइपेट चाहिए होती हैं 1 to 100 माइक्रो लीटर की रेंज की। इसके अलावा रीजेंट कौन कौन से चाहिए, बस ज़ाहिर बात है आपने जेल रन करनी है तो उसके रन करने के लिए एक जेल रनिंग बफर चाहिए। तो मोस्टली हम दो तरह के बफर यूज़ करते हैं, एक TBE बफर होता है और एक TAE बफर होता है, ठीक है। जो मोस्टली जो इजीली अवेलेबल होता है वो TAE बफर होता है, जिसको ट्रेस एसीटेट EDTA बफर कहते हैं। और वैसे जो अच्छे थोड़े से रिफाइंड रिजल्ट आते हैं वो ट्रेस बोरेट EDTA या TBE से आते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो TAE की कंपोजिशन क्या है, इसमें 4.84 ग्राम आप ट्रेस बेस यूज़ करते हैं, 1.14 ml ऑफ ग्लेशियल एस्टिक यूज़ करते हैं और 2 ml ऑफ 0.5 मोलर EDTA यूज़ करते हैं और इसको डिजॉल्व करते हैं अप टू 1 लीटर डिस्टिल वाटर। तो ये आपका रनिंग बफर तैयार हो गया।
इसके अलावा आपके पास लेटर होता है जिसमें नॉन मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए के साइज होते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, डीएनए साइजिंग स्टैंडर्ड लेटर को। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट इज लेटर, इसको आप कहेंगे डिफरेंट डीएनए साइजिंग मॉलिक्यूल विद नॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। लोडिंग बफर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा ये जो हम लोडिंग बफर यूज़ करते हैं सैंपल के अंदर, जो लोडिंग डाई यूज़ करते हैं उसमें ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल क्या करता है, जो डीएनए है उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है और वो वेल्स के अंदर चला जाता है। इसके अलावा थ्रीडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, जेल के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जेल से ये निकल के डीएनए के जो आपको पता है डीएनए की दो ग्रुप होती हैं, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप, ये दोनों के अंदर जाके इंटरकलेट कर जाता है। ये आपके पास लोडिंग बफर है जिसमें ट्रेस बेस होती है, HCl होती है और ग्लिसरॉल होता है और ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ये जो डाई होता है ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये देखने के लिए कि वाकई आपकी जेल रन हो रही है कि नहीं, ट्रैकिंग डाई कह सकते हैं आप उसको। तो ये एगारोज की डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं परसेंटेज में, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी कम परसेंटेज यूज़ करेंगे। मसलन सबसे कम साइज है 0.1 से लेके 2 किलो बेस पे, तो उसके लिए हम 2% यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा साइज इधर है 5 to 60 किलो बेस पे, तो इसके लिए हम 0.3% एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्स। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एगारोज जेल प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अगर 1% बना रहे हैं जेल, आप 1 ग्राम आप एगारोज पाउडर लेते हैं और उसको आप 200 ml डिस्टल 100 ml बफर के अंदर, जो आपका बफर है इलेक्ट्रोफोर्सेस बफर, उसके अंदर आप इसको डिजॉल्व करते हैं। फिर उसको माइक्रोवेव अवन के ऊपर आप उसको हीट करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा उसके अंदर थ्रीडियम ब्रोमाइड डाल दें, उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, ताकि डीएनए को आप विजुअलाइज करते हैं। अब फिर आप जब उसको ओवन के अंदर गर्म कर देते हैं, उसको फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद आप उसको जेल कास्टिंग ट्रे में डाल के ऊपर से आप कॉम लगा देते हैं ताकि वेल्स बन जाएं, ठीक है। तो इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, मिक्स द सैंपल विद लोडिंग बफर सफिशिएंटली एंड लोड देम इनटू द सैंपल लेन, जो आपने वेल्व बनाए हैं कॉम्स के जरिए, टुगेदर विद द मार्कर। इसका हम अभी एक ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सेट एंड अप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब वोल्टेज एंड रन द इलेक्ट्रोफोर्सेस। अगर आप 80 वोल्ट रख लेते हैं तो 35 मिनट्स लगेंगे, और अगर 100 वोल्ट रखते हैं तो 25 मिनट्स लगेंगे। ये जितनी वोल्टेज कम रखेंगे ठीक है, उसमें रिजॉल्विंग अच्छी आती है, रेजोल्यूशन अच्छी होती है उसमें। इसके अलावा आपके पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए पिक्चर लेने के लिए। अगर जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं है तो ट्रांसलुमिनेटर लेके ऊपर आप अपने मोबाइल से पिक ले सकते हैं। तो ये आपके पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है जिसमें ये आप रखते हैं, तो इसमें ट्रांस रेडिएशन पड़ती हैं तो ये बैंड नज़र आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रीडियम ब्रोमाइड। ये आपके पास ट्रांसल्यूमिनेटर है, ये जो है वो दूसरा बैंड बनाता है। ये आप खुद से पिक लेते हैं इसकी। तो अभी हम जेल कास्टिंग देखते हैं। तो जेल कास्टिंग में अगर आप देखें तो आपके पास ये जेल कास्टिंग ट्रे होता है। जेल कास्टिंग ट्रे को आप सील करते हैं दोनों तरफ से टेप के साथ। इस तरह सील करते हैं कि लीकेज ना हो। ये दोनों साइडें आप टेपर के साथ इस तरह सील करेंगे कि आपका जो जेल है वो लीक ना हो, जेल जो है वो लीक ना हो। तो इसका थोड़ा सा, वैसे हम करते नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जेल लीक हो रही है या नहीं तो थोड़ा सा डिस्टल वाटर साइडों पे डाल के देख लेते हैं। तो जब डिस्टल वाटर देखते हैं अगर लीकेज है तो फिर आप दोबारा इसको टेप करते हैं। तो फिर फिल्टर पेपर से उस डिस्टल वाटर को आप निकाल लेते हैं। SDS पेज में भी हम जब जेल बनाते हैं तो इसी तरह करते हैं कि लीकेज को पहले चेक करते हैं। फिर जब ये आप ये अच्छी तरह लगा देंगे टेप, लीकेज नहीं होगी ज़बरदस्त करके, तो आपने फिर कॉम लगा देनी है। फिर आपने 1% जो एगारोज का सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें आपने थ्रीडियम ब्रोमाइड भी डाला हुआ है,
वो इसके अंदर डाल देंगे, जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया हुआ है। ठीक है, अब आप उसको डाल देंगे। 2 से 4 मिलीमीटर मोस्टली हम इसका साइज रखते हैं, 2 मिलीमीटर से लेके 4 मिलीमीटर तक। तो ये आपका जो है इसी में आपने जेल डाल दिया है। आप इसकी सोल्डिफाई होने का इंतज़ार करेंगे, अराउंड 20 मिनट्स के अंदर अच्छी सोल्डिफाई हो जाती है। अगर तो आप इसको ये आपने कॉम जो है ना वो ओरिजेंटल पोजीशन में ये इसको रख के बड़ी आस्था से ऊपर खींचनी है। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जो आपका है जेल ये ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर टेप नहीं उतारेंगे। ठीक है, फिर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर कर लें। और अगर आप इसको अभी रन करना चाह रहे हैं तो फिर आप टेप उतार देंगे। टेप उतारने के बाद आपने यही जेल फिर कहाँ पे ले जानी है, मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। फिर आपने इस जेल को ले जाना है कहाँ पे, जेल कास्टिंग, जेल रनिंग जो है जेल इलेक्ट्रोफोर्स असेंबली, उसमें आपने इसको रख लेना है। ये आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोर्स असेंबली पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी सप्लाई है। ठीक है, और ये जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस असेंबली पड़ी हुई है। ये इसका कैथोड एंड है, ये एनोड है। तो जब आपने इधर जेल रख देनी है, फिर आपने बफर डालना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब आपने ये जेल इसके ऊपर आके लोडिंग कर दी है अपने सैंपल की, तो एनोड वाली ये एनोड है, ये एनोड रेड के ऊपर आनी चाहिए और कैथोड वाली कैथोड के ऊपर आनी चाहिए, वरना आपकी जो रनिंग है जेल की वो नहीं होगी। तो अभी ये हम जेल इसकी जो भी बनाई है जेल इसके अंदर रख दी, फिर इसके अंदर बफर डालेंगे। बफर इस तरह डालेंगे कि ये ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, तो ये येलो लाइन से के बराबर ऑलमोस्ट हम डालते हैं। तो ये आपने दोनों साइडों पे बफर डाल दिया। ठीक है, बफर डालने के बाद आप उसको लोडिंग करेंगे सैंपल की एक ख़ास तरतीब से, जिस तरतीब से आपके सैंपल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका लेट्स सपोज सैंपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पहले में आप लेडर रन कर लें या आखिरी में लेडर रन कर लें। ये आपका सैंपल 1 लेट्स सपोज के लेडर 1 वाल्व 1 में आ रहा है, फिर सैंपल 2 वाल्व 2 के अंदर, और सैंपल 3 जो है वाल्व। आपने ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स हर स्टेप के अंदर पाए जाने यानी कि पहने रखना है। इसकी वजह क्या है कि जो आपका एगरोज है वो भी कार्सिनोजेनिक है, एथिडियम ब्रोमाइड है वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो होल प्रोसेस में आपने ग्लव्स पहने हों। ठीक है, तो ये आपके ग्लव्स होने चाहिए। ये आपने लोडिंग कर दी। इसमें ग्लिसरॉल ब्रोमोफिनोल ब्लू की साथ हम ग्लिसरॉल भी यूज़ करते हैं बायोएंसी और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डीएनए की, ताकि वो रन इजीली हो। और ब्रोमोफिनोल ब्लू एक ट्रैकिंग डाई है और वो ट्रैक करता है कि आपकी जेल जो है वो डीएनए वो सही ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ट्रैकिंग डाई है। तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में आपने ये लोडिंग कर दी है। फिर आप इसका करंट सेट करेंगे, और ये आपने जब कवर करना है तो कैथोड वाला कैथोड में आए, ब्लैक वाला ब्लैक के ऊपर आए और रेड वाला रेड के ऊपर आए। ये आपने इस तरह कर दिया है। अब आप उधर भी जब लगाएंगे तो रेड वाली वायर रेड में आनी चाहिए और ब्लैक वाली वायर ब्लैक में आनी चाहिए। ठीक है, बायोरेड कंपनी के ये आपके पास असेंबली है सारी। ठीक है, ये आपने लगा दिया। ठीक है, ये अब आप करंट इसमें 80 वोल्ट या 100 वोल्ट रख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, सेट कर देंगे। ये आप पहले वोल्टेज सेट कर देंगे, फिर टाइमर सेट कर देंगे। ये वोल्टेज सेट कर दिया अराउंड 80 या 100 के अराउंड, ये 100 कर दिया है। अब हम टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है, ये टाइमर आ गया। तो अब टाइम लेट्स सपोज कि मैं इसको 30 मिनट या 50 मिनट देता हूँ। ठीक है, या 1 घंटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 घंटा इसलिए उसने लगा दिया ताकि रिजॉल्विंग अच्छी आए। ये अगर बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब है ये कैथोड से एनोड की तरफ बबल बनेंगे, तो इसका मतलब है जेल जो है वो रनिंग स्टार्ट हो गई। अगर ये नहीं हो रहे, बबल नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है जेल रन नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी जब ये डीएनए ट्रेवल कर जाएगा, फिर हम इसको जेल डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे। कहाँ पे, ये जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में देख लेंगे।
और इसमें ये बैंड आएंगे तो ये कंफर्मेशन होगी कि आपका जो डीएनए है वो तो ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट